रिनियालो बोलता है, हाँ, मैंने अभी अपनी वाइफ की आवाज़ सुनी है। तो एल्डन कहता है, क्या? आप क्या कह रहे हैं योर मैजेस्टी? एनजी बहुत डरी हुई होती है और एल्डन बोलता है, योर मैजेस्टी आपकी वाइफ यहाँ पे कैसे हो सकती है ना? तो रेनियालो बोलता है, हाँ, वैसे तो वो ठीक नहीं थी, तो वो कंट्री साइड गई हुई है। तो एडन बोलता है, ओह! मैं देख सकता हूँ। देन आपने अपनी वाइफ की आवाज़ यहाँ पे कैसे सुनी? ये सुनने के बाद रेनियालो कुछ नहीं बोलता और रेनियालो बोलता है, ओके, तो तुम अभी किससे बात कर रहे थे? क्या तुम बताओगे? तो एडन बोलता है, मैं सेंटेस से बात कर रहा था। रेनियालो बोलता है, ओह! सेंटेस। तभी एडन बोलता है, हाँ, बट मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगा, आपको पता है क्या आउटसाइडर यहाँ पे? तो रेनियालो इसकी अब बात काटते हुए बोलता है कि हाँ, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो एडन बोलता है, हाँ, तो अगर आप यहाँ पे खो चुके हैं, तो क्या मैं आपको मेन हॉल तक का रास्ता दिखाऊँ? तो एडन बोलता है, हाँ, चलो फिर मेरे साथ। फिर एडन और रेनियालो पीछे मुड़ते हुए जाते हैं और एडन बोलता है, हाँ, इस तरफ आइए प्लीज़। रेनियालो पीछे देखता है और हमें एंजी दिखाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई होती है और सोचती है, हाँ, माय गॉश, अगर इस वक़्त एडन मेरे साथ नहीं होता, तो अभी तक रेनियालो ने मुझे देख लिया होता। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे जो पैर हैं, मैं इन्हें फ़ील नहीं कर पा रही। ये मुझे बहुत वीक-वीक से लग रहे हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एडन को किसी ने थप्पड़ मारा हुआ होता है। मतलब थप्पड़ मार रहा होता है, ठीक है? और वो बोलता है, हाँ, कैसे बंदे हो तुम? तुम वापस यहाँ क्यों आ गए? तुम प्रेयर रूम के अंदर गए, बिना किसी से पूछे। तुम्हें तो यहाँ से निकाल दिया गया था ना, फिर भी तुम यहाँ पे वापस? तो एडन बोलता है, मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ इसके लिए। और ये सब ऊपर से देख रही होती है सेंटेंस और सोचते, क्या? एडन? क्या? एडन प्रे रूम के अंदर गया था? प्रे रूम लाइक जहाँ पे जो पूजा करती है, लाइक जहाँ पे जो सेंटेंस रहती है ना, उसे प्रे रूम कहा जा रहा है यहाँ पे और वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। घंटे सोचती है, पर क्यों? क्यों गया वो वहाँ पे? मुझे देखने? या फिर एंजेलिका को देखने? हाँ, मैं तो बस अभी यही सोच सकती हूँ कि वो मुझे देखने वहाँ पे गया है और मैं क्या ही कर सकती हूँ। पर क्या वो बस एंजेलिका के लिए वहाँ पे गया था? या फिर उसे भी एंजेलिका की तरह मुझसे कुछ चाहिए? क्या उसने कभी भी ये सोचा है मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ? क्या उसने ये भी कभी सोचा है कि उसे मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि कभी उससे मेरे लिए अटेंशन फ़ील हुई, लाइक वो कभी भी मुझे पसंद करा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने बस ऐसे ही बोला था कि वो मुझे प्यार करता है ताकि उसे यहाँ से निकाल दिया जा सके। हाँ, वो कितना मतलबी है। मैं बहुत ही ज़्यादा यकीन के साथ कह सकती हूँ, मेरा वन साइडेड लव ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। यही तो मेरी पनिशमेंट है। सर सोच सकती हूँ, जब तक ये बर्फ रुक नहीं जाती। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम रेनी आलो को देखते हैं, जो कि सूरज को देख रहा होता है और सोचता है, क्या समय है ना यहाँ पे? तो अब ये टाइम है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पे और दिनों तक रुकूँ। कितना बेकार जगह है ये। और रेनियालो नीचे देखता है जहाँ पे जो रेनियालो के गार्ड्स होते हैं वो सामान ले रहे होते हैं और जो टूना के लोग होते हैं वो उनसे भीख मांग रहे होते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करिए। रेनियालो ये सब देख रहा होता है। तभी पीछे से कोई बोलता है, एजेंट ऑफ एक्टुलर। और ये होती है सिरापा। तभी रेनियालो पीछे मुड़ता है और बोलता है, ओह, देखो तो जरा, ये कौन है? ओह! ये तो सेंटेक्स है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एनजी दिखाई जाती है और एनजी सोचती नहीं है, बोलती है, ये सब कितना स्ट्रेंज है। मैंने उससे बहुत दिनों से बात ही नहीं करी है, ना मैंने उससे आस-पास के बारे में कुछ भी पूछा है। क्या अभी तक वो रेनियालो से नहीं मिली है? मुझे लगता है मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए और मुझे उसे ढूँढना चाहिए। ये डर भी है, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मुझे डर लगता है बाहर जाने से। क्या होगा अगर जो मैं सोच रही हूँ, सिर्फ़ एम्बर से मिलना अवॉइड कर रही है? और क्या होगा जो एडन ने बोला है वो सच हो, सिरापना कभी भी एम्प्रर से मिले ही ना? नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मुझे पता है कि मैं इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश डिसीज़न ले रही हूँ, मतलब ये भी तो है, मैंने सिरापना को अभी तक पूरी स्टोरी बताई ही नहीं है। मैंने इतना ही बताया कि हमें यहाँ से भागना है
मैंने तो उसे ये बताया ही नहीं है कि रेनियालो उससे कितना प्यार करेगा। मैंने तो उसे बस इतना बताया था कि एडन मर जाएगा। बस एक बार जब भी रेनियालो और सिरापने एक-दूसरे से मिलेंगे, मैं श्योर होके कह सकती हूँ कि रेनियालो को सिरापना चाहिए होगी। वो हर ट्राई करेगा उसे पाने के लिए और सिरापना को रेनियालो को मारना होगा एक्विलस पहुँचने से पहले। और अगर सिरापना ने ये अच्छे से कर लिया, तो हम सिरापना को भी अपने साथ लेके यहाँ से बहुत दूर भाग जाएँगे, बहुत दूर। या तो हम ओल्ड टेम्पल चले जाएँगे। आह! मेरा दिमाग में दर्द हो रहा है। हाँ, ये सब तो ठीक है बट मैंने अभी तक एडन को उस दिन से देखा क्यों नहीं है? वो वही था जिसने हमें बोला था कि हमें सिरापना जब एम्परर को मारेगी उससे पहले भागना है यहाँ से। तभी बाहर से नॉइज़ आने लगती है और एंजी बाहर जागते हुए कहती है, "हाँ, ये सारी नॉइज़ कहाँ से आ रही है?" और वो देख के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, "क्या? एप्टलन आर्मी? हाँ? क्या-क्या ये लोग जा रहे हैं?" और एंजी काँपने लगती है और कहती है, "हाँ? क्या ये लोग यहाँ से जा रहे हैं?" तो अ, इसका मतलब है कि फाइनली वो दोनों एक-दूसरे से मिल चुके हैं। तो इसका मतलब है कि सिरापना भी उनके साथ जा रही होगी ना यहाँ से? ऐसा बोलते हुए वो भागने लगती है और कहती है, अब मुझे को एडन को ढूँढना है। हाँ, एडन कहाँ पर है? मुझे लगता है एडन बाहर ही होगा क्योंकि वो पूरे समय यहाँ से बाहर ही था ना? हाँ, कम से कम उसे यहाँ रुकना तो चाहिए था, कम से कम उसे मुझे बताना तो चाहिए था यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो जाती है और खड़ी हो जाती है जहाँ पे आगे लाइक कि प्रे रूम में होगा, ठीक है? वो चर्च में जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या प्रीस्ट? तो इसका मतलब है तो एम्परर है वो यहाँ से जा चुके हैं ना? मैं सही कह रही हूँ? और सोचती है ये सब इतनी बुरी तरीके से क्यों देख रहे हैं? इसका कुछ तो मतलब होगा। और बोलती है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को यहाँ पे छुपा के रखा है। अभी तक कहीं इनका मतलब ये तो नहीं है कि सिरापना भी उनके साथ ही चली गई है? और जैसे कि एंजी भागती हुई आई होती है तो वो थोड़ी बहुत काँप रही होती है और सोचती है ये जो प्रीस्ट है, ये इतनी अलग तरीके से लग रहे हैं ना कि मुझे उस वे से सोचना पड़ रहा है। और इसका मतलब है कि जो सिरापना है वो एम्परर के साथ चली गई है। हाँ, कम से कम जो सबसे बेकार कंडीशन थी, वो तो खत्म हो गई और मुझे राहत मिल रही है। मुझे लगता है मैं बहुत बेकार इंसान हूँ। मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? और बोलती है, वैसे ये एडन कहाँ पर है? वैसे तो मेरे पास एडन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। और सोचती है, अरे ये सारे लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये लोग मेरे क्वेश्चन को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? और फिर बोलती, चलो कुछ नहीं, मैं उससे बाद में पूछ लूँगी। तभी एंजी थोड़ी-सी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पीछे से किसी के पैरों की आवाज़ आ रही। और फिर एनजी शॉक्ड होते हुए पीछे मुड़ते हुए देखती है, अरे ये तो सिरापना है। और बोलती है, सी सिरापना, क्यों तुम यहाँ पे क्यों? क्या तुम रेनियालो से नहीं मिली? पर क्यों? फिर तो एडन मर जाएगा। ये बात तो मैंने तुम्हें बताई थी ना। तो सिरापना बोलती है, अरे तुम गलत हो। मैं उससे मिली थी, हाँ मैं उससे मिली थी, पर तो कुछ भी नहीं हुआ। एनजी सोचती है, क्या कुछ भी नहीं हुआ? बट मैंने तो तुमसे ये भी बोला था ना कि तुम्हें उसे मारना है। तो सिरापना बोलती है, एंजेलिका। तभी एंजी उसकी बात काटते हुए बोलती है, क्या तुमने उसे नहीं मारा मिलने के बाद? फिर एंजी हंसने लगती है और सोचती है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। सिरापना आगे बढ़ते हुए एंजेलिका का हाथ पकड़ती है और बोलती है, एंजेलिका तुम शांत हो जाओ। तुम्हें पता है ना, यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा एक्लन के सैनिक हैं। और तुम्हें ये भी पता होगा, अगर मैं मार देती उसे तो क्या होता है यहाँ पे क्या होता? तभी एंजी उससे अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है, क्या तुम श्योर हो कि एम्परर ने तुम्हें देखा और कुछ भी नहीं हुआ? तभी सिरापना बोलती है, एंजेलिका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या होना चाहिए था? तभी एंजी उसकी बात काटते हुए हंसने लगती है और पीछे मुड़ते हुए बोलती है, ओह तो ये सच्ची में सच है। आप सभी लोग बताइए, क्या सिरापना रेंगालो से मिली थी? फिर एंजी सोचती है, पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई इतना ज्यादा रिस्क लेके अपने ऊपर। मैंने इतना ज्यादा परेशानी को झेला यहाँ तक आने के लिए, इस बेकार से टूना के अंदर। जैसा कि ऑथर ने बोला था कि इस बुक की कहानी वैसे ही खत्म होगी जैसे लिखी गई थी। एक ऐसा सच जो इस वर्ल्ड में कभी चेंज ही नहीं हो सकता, जो कि एजेंट ऑफ एक्ला होगा, वो सेंटेंस ऑफ टूना के लिए पागल होगा। अगर यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाए तब भी ये फैक्ट कभी चेंज नहीं हो सकता था। जैसे कि कैरेक्टर्स है, उनका रिलेशनशिप,
एक दूसरे से चेंज हो जाए, पॉलिटिकली सब कुछ चेंज हो जाए, बट ये सच कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर एजेंट ऑफ फैक्ट लॉ सच्ची में किसी और को प्यार करने लग जाए, क्या ये किसी की किस्मत में लिखा है? क्या ये किसी की किस्मत हो सकती है? पर ये सब सोचते-सोचते एनजी अपना सर पकड़ के चिल्लाने लगती है और बोलती है, बट ऑथर ने तो यही बोला था ना। ऑथर के अकॉर्डिंग ये चीज़ कभी चेंज हो ही नहीं सकती। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये सब यहाँ होने वाला है, तो मैं इतने ज़्यादा खतरे को अपने साथ लेकर वहाँ से कभी भागती ही नहीं, वहाँ से कभी भागने का सोचती ही नहीं। मैं कभी भी रेनियालो को छोड़ना नहीं चाहती थी। जब रेनियालो अपने शांत दिमाग के साथ एक्ला में जाएगा, तब वो उसे कैसे भी पता ही चल जाएगा ना कि मैं उसे छोड़ के आ चुकी हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया है और उसके बाद वो गुस्सा होगा। मैं पूरे तरीके से श्योर होके कह सकती हूँ कि वो मुझ पे गुस्सा होगा और वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा बोलते हुए एनजी अपने आप को नुकसान पहुँचाने लगती है तभी एनजी को देखती है और बोलती है, एंजेलिका, एनजी। और एनजी अपना गला तपा रही होती है और सिरापना जाके उसका पकड़ती है और कहती है, मत करो ऐसा, शांत हो जाओ, तुम इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। जब भी कुछ होता है तो उसका एक दूसरा रास्ता भी होता है। तो एनजी बोलती है, क्या दूसरा रास्ता? और वो क्या हो सकता है? क्या दूसरा रास्ता कभी यहाँ पर था भी? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे हाँ, एडन। तभी सिरापना थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और एनजी खड़े होती है और बोलती है, हाँ, एडन वही था ना जिसने सबसे पहले मुझे सजेस्ट करा था यहाँ पे आने के लिए। सिरापना बोलती है, एंजेलिका, तुम्हें पहले शांत होना चाहिए, पहले आराम से बैठ के शांत हो जाओ। एनजी उसके तरफ घूरती है और बोलती है, एडन कहाँ पर है, मुझे भी बताओ, बोलो कहाँ पर है वो? तभी सिरापना बोलती है, एंजेलिका, एडन इस वक्त अभी। तभी एनजी बोलती, जल्दी बोलो कहाँ पर है वो? एडन, मुझे अभी के अभी एडन को देखना है, अभी के अभी। तभी आज बिशॉप कहता है, ओके, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे ऐसा बिहेवियर तुम शो नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना? अब मेरे पीछे-पीछे आओ। अब मैं तुम्हें दिखाऊँगा एडन कहाँ पर है। फिर हमें एनजी और आज बिशॉप दोनों एक रूम के आगे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे एडन बैठा हुआ होता है। तभी एनजी बोलती है, एडन। तो एडन बोलता है, तुम? तो एनजी कहती है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, तुम्हें पता है ना? तो एडन बोलता है, क्या हो गया तुम्हें? तो एनजी कहती है, पूरी की पूरी कहानी चेंज हो गई है। जो एम्परर है वो अपने साथ सिरापना को लेकर ही नहीं गया। तो एडन बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या सिरापना एम्परर से मिली ही नहीं? अरे वो मिली थी पर। तभी एडन कहता है, अरे तुमने तो ये बोला था ना कि जो उस बुक में लिखा है, जिस जो बुक तुमने ढूंढी थी। तो एनजी बोलती है, हाँ उस बुक में ये सब लिखा हुआ तो था पर सब कुछ चेंज हो गया, बदल गया। तो एडन बोलता है, रुक जाओ, पहले तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो। हमने अपना चांस इस बार मिस कर दिया है पर। तभी एनजी बोलती है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमने अपना पूरा चांस मिस कर दिया है। वो वो सिर्फ अपना कि ये पागल हुआ ही नहीं देखकर और वो यहाँ से चला गया। अब वो गया है मेरे को ढूंढने। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मुझे क्या करना चाहिए अभी? ऐसा बोलते हुए एनजी रो रही होती है और फिर बोलती है, अब मैं मरने वाली है, बस अब यही चीज़ बच रही है। एडन ये सब सुनकर थोड़ी देर शांत होता है और बोलता है, नहीं, हमें अभी भी फोकस करना चाहिए। तभी एनजी अपना सर ऊपर करती है और एनजी सोचती है, मैं एडन के ऊपर अब ज़्यादा टाइम तक डिपेंडेंट नहीं रह सकती। एडन का तो पूरा का पूरा कैरेक्टर ही अलग है। उसको तो लॉयल रहना है ना, और उसका इंटरेस्ट भी अलग जगह पे है। ऊपर से वो कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। जब भी किसी का एडवांटेज लेना होगा, वो लेगा। वो अपने काम के लिए अपने आसपास के लोगों का भी यूज़ कर लेगा। वैसे तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उससे अलग हूँ, बट मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी एडन बोलता है, क्या? कहाँ जाओगे तुम अभी? तो एनजी बोलती है, मुझे वापस जाना होगा। तो एनजी बोलती है, मैं दोबारा पैलेस के अंदर जाऊँगी और वहाँ पे ऐसा बिहेव करूँगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो एडन कहता है, ठीक है, बट क्या तुम एक्लन आर्मी से ज़्यादा तेज़ जा पाओगी? उनसे पहले वहाँ पहुँच पाओगी? और ये चीज़ कभी हो नहीं सकती, तुम्हें पहले से पता है ना? तभी एनजी कहती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? फिर एनजी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए ना, ये चीज़ तो तुम पे मैटर करती ही नहीं है। पर
मेरी सिचुएशन तो अलग है ना, मुझ पे तो करेगी ना। जैसा कि तुम अभी देख सकते हो ये पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो चुकी है। अब तुम्हें दूसरा रास्ता ढूँढना चाहिए। और अगर मैं तुम्हारे साथ अभी और रही, तो मैं तुम्हारे ऊपर बस मुसीबत और बर्डन बनूँगी, जो कि मुझे नहीं होना। और किसको पता है कि तुम मुझे कब छोड़ दो? इसके लिए मुझे भी अपना कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। और अगर मैंने अभी कुछ भी नहीं करा तो मैं उसके हाथों पकड़ी जाऊँगी और एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मौत मर जाऊँगी। फिर एडन ये सब सुन के थोड़ी देर शांत होता है और बोलता है, एंजेलिका, मैं। तभी सिरापना आ जाती है और बोलती है, वैसे तो मैं समझ नहीं पाई ये पूरी की पूरी सिचुएशन क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। पर एंजेलिका, जैसा कि तुमने भी बोला कि तुम्हें पूरे 17 डेज लगेंगे वहां पे वापस जाने के लिए, तो जो एम्पर की आर्मी है उससे भी तो उतना ही टाइम लगेगा ना वापस जाने के लिए। तो एनजी कहती है, बट हमारे पास तो बस 17 डेज है ना। तभी सिरापना एनजी के आंसू पोंछते हुए कहती है, बट अब तो उनको 17 दिन और लगेंगे वापस यहाँ पे आने के लिए। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारे पास 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो अब तुम ही बताओ ये क्या तुम्हारे लिए सही नहीं है? फिर ये सब सुन के एनजी थोड़ा शांत होती है और सिरापना बोलती है, जैसे कि मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का प्लान क्या है, क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, बट मुझे माफ़ कर दो। और एनजी को गले लगाते हुए वो टैप-टैप करती है ना, लाइक किसी को शांत करने के लिए क्या करते हैं पता नहीं, समझ गए होगे वैसे भी। और एंजी सोचती है, ये मुझे अभी कंफर्ट कर रही है, बल्कि मैंने इसके साथ क्या-क्या नहीं करा, मैंने इसको कितनी बुरी तरीके से बोला तब भी, और ये चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी लग रही है। और अब मैं ये चीज़ मना भी नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फ़ील कर रही हूँ अपने लिए। यहाँ पे तो सिरापना की कोई गलती ही नहीं हुई ना। इनफैक्ट मैं वो हूँ जो ट्राई कर रही थी सिरापना को एक डेंजर में डालने के लिए, बल्कि मुझे पता है असली सच क्या है, बट मैंने उसे ये नहीं बताया। और तभी सिरापना बोलती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ एंजेलिका, उन सभी चीज़ों के लिए जो तुम और एडन मेरे को साथ करना चाहते थे, लाइक मेरे को पुश करना चाहते थे जिस प्रॉब्लम्स के अंदर। तभी एंजी बोलती है, तो इसको पहले से पता था, सब कुछ सब कुछ इसे पहले से पता था। फिर सिरापना बोलती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ एंजेलिका। फिर एंजी सोचती है, क्या मुझे अभी ये बोलना चाहिए कि सिरापना अपनी फीलिंग्स को रोक रही है? फिर सिरापना बोलती है, और तभी एंजी सोचती है, या फिर ये मुझसे इतने शांत होके बात इसलिए कर रही है क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ, टेंशन में हूँ, या फिर ये खुद से लड़ना चाहती है, ये किसी का सहारा लेना नहीं चाहती। सिरापना बोलती है, और मैं भी। वो ऐसा बोलते ही भाग जाती है और एंजी पीछे से बोलती है, सिरापना। तभी एडन उसका हाथ पकड़ लेता है और एंजी पीछे मुड़ती है और बोलती है, क्या हो गया? एडन बोलता है, एंजेलिका रुक जाओ, हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस सेंटेंस को उसके बारे में सोचने के लिए। कुछ ना कुछ करके उसे हमें अपने साथ अपने प्लान में लाना है। और मुझे ये भी पता है मैं जो भी करता हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं। और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। फिर हमारा सीन हो जाता है शिफ्ट और हम देखते हैं एक्वन आर्मी के साइड में, जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं, क्या हम खाली हाथ यहाँ से जा रहे हैं? हाँ, ये आर्मी कितनी शांत शांत सी लग रही है ना। फिर हमारा सीन एम्प्रे की साइड जाता है, जो कि थोड़ा थोड़ा सैड होता है और सोचता है, क्या मुझे वहाँ पे थोड़ी दिन और रुकना चाहिए था या फिर थोड़े टाइम तक और वहाँ रहना चाहिए था? नहीं। और बैकग्राउंड बताया जाता है जैसे कि जो एक्रियन आर्मी थी उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करा था, और बाद में उन्होंने वो वॉर करने का प्लान कैंसिल कर दिया। और अगर वो आर्मी वहाँ पे और टाइम तक रहती तो जितने सोल्जर्स अभी आए हैं उतने भी नहीं आ पाते। और जब भी ये आवाज़ उसके दिमाग में जाती है तो बस साइलेंस होता है, क्योंकि उस बैटल को जीतने का और कोई भी तरीका नहीं था, कोई भी नहीं। और वो किसी भी दुश्मनों का सर नहीं काट पाए। तभी एम्पर रुकता है और बोलता है, हाँ, और सोचता है, ये जो हम जा रहे हैं ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं बना रहा, मुझे नहीं लग रहा मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जब उसकी आवाज़ सुनूंगा तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा सोचते हुए वो एनजी को सोच रहा होता है और तभी बोलता है, एनजी, अरे हाँ, जैसा कि एनजी ने बताया था, वो वो कंट्री ऑफ डिसोनो जाएगी, तो हमें भी उस साइड ही जाना चाहिए। और एम्परर उस साइड जाने लगता है।
और एम्परर को अचानक से अपना जो रास्ता है उसे बदलते हुए देख के सोल्जर्स भी थोड़े हैरान हो जाते हैं। तभी एक बंदा बोलता है, क्या हमें अभी अपनी कंट्री नहीं जाना चाहिए था योर मैजेस्टी? और एम्परर उसकी बात ना सुनते हुए वहां से जल्दी जल्दी जाने लगता है और बोलता है, एनजी, मेरी एनजी, फाइनली अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ। और फिर वो सोचता है, क्या वो मेरे को देख के हैरान हो जाएगी कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया? बट क्या वो शॉक्ड होगी भी? या फिर वो उसका आखिरी टाइम होगा जब वो शॉक्ड होगी, जब मैं उसे ये बताऊंगा कि मैंने वहाँ क्या-क्या करा। अभी मैं उससे मिलने के लिए इतना बेताब हो रहा हूँ, जितना मैं उस वॉर में जाने के लिए भी नहीं था। और उसके बाद मैं अपने आप को एंटरटेन करूँगा एनजी के साथ। मैं उसे बोलना चाहता हूँ, वो मुझे प्यार करे, जितना जितना वो कर सकती है। बार-बार करे, जब तक मैं थक नहीं जाता उसे सुनते-सुनते। और तो और, मुझे तो ये भी नहीं पता, क्या कभी मैं उसे सुनते-सुनते थकूँगा भी? फिर हमें कंट्री ऑफ डूसुमिया दिखाया जाता है। फिर हमें काउंटेस और काउंटेस का हस्बैंड दिखाया जाता है, जो कि रो धो रहे होते हैं। और एम्परर कहता है, तुम लोगों ने अभी क्या बोला है? एम्प्रेस, एम्प्रेस गायब है यहाँ से। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तभी तो गार्ड आते हैं और कहते हैं कि हम ले आए योर मैजेस्टी। और इन्होंने पकड़ा होता है सिल्विया और सीसनी को। और गार्ड बोलता है, हमने सबसे पहले ये जो मेड है ना, इसको पकड़ा है, जो कि एम्प्रेस को सर्व करा करती थी। और ये दोनों उस वक्त भी एम्प्रेस के साथ थी जब एम्प्रेस यहाँ से गायब हुई थी। अगर हम इनसे कुछ पूछेंगे तो ये जरूर बताएंगे। तभी एम्परर बोलता है, गायब? वो भी एम्प्रेस? हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? गायब, वो भी एम्प्रेस? और जो काउंटेस होती है वो थोड़ी डरी हुई होती है और सोचती है, हाँ, इसका गुस्सा इसका गुस्सा मुझे अभी इसकी आंखों में दिख रहा है। अगर बस डचेस निर्मा आती हमारे साथ यहाँ पे, और वो थी भी, और उन्होंने हमारी मदद करी साइल्विया और सीसने को ढूंढने में। बट मुझे नहीं लगता वो कामयाब रह सके इतना ज़्यादा। और मैं ये भी देख सकती हूँ वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। एम्परर हंसने लगता है और बोलता है, हाँ, तो मैं देख सकता हूँ। तो जल्दी बताओ, किसने एम्प्रेस को परेशान करा था यहाँ पे? जल्दी बोलो, किसने परेशान करा उससे यहाँ पे? ये वो बोलता है जो काउंटेस होती है उसके हस्बैंड के को पकड़ते हुए, और बोलता है, तुम सब पागल लोग, तुम लोग उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए जब वो यहाँ पे थी। हाँ, मुझे नहीं लगता वो सही जगह आई थी। और काउंटेस का हस्बैंड बोलता है, योर मैजेस्टी, मुझे बख्श दीजिए। फिर एम्परर बोलता है, तो क्या तुम लोगों ने उसे परेशान करा यहाँ पे? जल्दी बोलो, किसने करा है? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, कौन है वो? तभी साइल्विया बोलती है, हाँ, कितने बेदिमाग के हो तुम, परेशान। हाँ, जो एम्प्रेस है ना, उसने यहाँ से खुद भागना, अपने पैरों से भागना चूज करा है। ये सुनते ही रेनियालो काउंटेस के हस्बैंड को फेंक देता है और बोलता है, जल्दी बोलो, क्या तुम मरना चाहती हो और भागना चूज करेगी? साइल्विया हंसने लगती है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हें इतने ज्यादा परेशानी में देखते हुए, वो भी पहली बार। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करते थे। तुम्हारे पास तो कभी किसी के लिए फीलिंग होती ही नहीं थी ना। तुम्हारे लिए लोग लोग तो कभी मैटर करते ही नहीं थे। और मुझे लगता है इस टाइम पे कुछ तो बदल गया है। और ये सब है एंजेलिका, इंड्रो, एक्लास की वजह से। अरे हाँ, अब तो वो एक्लन नहीं रही ना। तभी एम्परर अपनी तलवार निकालता है और साइल्विया के ऊपर रख देता है। और साइल्विया बोलती है, अपने अंदर झाँको और देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता जो मैं बोल रही हूँ वो सही है? और एम्परर बोलता है, तुम चुप हो जाओ, क्या ये बात मुझे फिर से बोलने की जरूरत है? फिर साइल्विया बोलती है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है रेनियालो? और रेनियालो बोलता है, क्या तुमने भी मेरे को सुना नहीं? तुम चुप हो जाओ। फिर साइल्विया बोलती है, आ, एम्प्रेस को यहाँ से किसी ने निकाला नहीं है, वो खुद भागी है यहाँ से, वो तुमसे भागी है। क्या तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हारी प्यारी सी प्रिंसेस यहाँ से भाग चुकी है। क्या तुम इस सच को मानना नहीं चाहते हो? क्योंकि तुम इसे मानना नहीं चाहते। हाँ, तभी एम्परर बोलता है, तुम चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो। वो इंसान जो कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और तुम्हारे लिए तो ये सब एक गेम ही था ना। और जब तुम्हारा मन भर गया उस गेम से, तो तुमने सबको खत्म कर दिया। ये ये हो तुमने मेरी लाइफ के साथ खेला था ना, तब तुमने मेरी ज़िंदगी के मज़े लिए थे, और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी के लूँगी। ये सब सुनने के बाद एम्परर कुछ भी नहीं बोलता है और साइल्विया बोलती है, रेनियालो, एक्लन, वो हंट,
तभी एम्परर बोलता है, हाँ, वो विंटर हंट। मुझे याद है वो विंटर हंट। और ये बोलते हुए रेनियालो थोड़ा-सा घबराया हुआ होता है और बोलता है, मेरी वाइफ को एक बड़ा-सा हंटिंग ग्राउंड चाहिए था, तो सिंपली मैंने वो गेम बनाया सिर्फ़ उसके लिए। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, नहीं तो वो वहाँ से कब की भाग चुकी होती, वो मेरे साथ कभी रहना ही नहीं चाहती ना। और वो एम्प्रेस मुझे प्यार करती है, मुझे पता है। तभी साल्विया हँसने लगती है और बोलती है, प्यार? उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं करा है। वो हमेशा बस एक ही चीज़ सोचती थी, कैसे तुम्हारे पास से वो भाग जाए। तभी रेनियालो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसे नहीं जानती हो अच्छे से। एंजी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है। फिर साल्विया बोलती है, ओह! रियली? फिर ये बात तो प्रूफ होती है कि वो झूठ बोल सकती है। और ये बोलते हुए हँसने लगती है और बोलती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो प्लीज़ मार दो मुझे। अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी वाइफ को तुमसे और ज़्यादा डर लगेगा। जाओ अपनी वाइफ को ढूँढो मुझे मारने के बाद, और उसे ये भी बताना कि तुमने साल्विया जैक्वेस को मार दिया है। अच्छे से बताना कि तुमने एक बेचारी सी मेड को मारा, जो कि पकड़ी गई थी, उसको बचाते-बचाते। और फिर हमें एंजी दिखाई जाती है। पेनियालो बोलता है, नहीं, मैं। तभी साल्विया उसकी बात काटते हुए बोलती है, एम्प्रेस ने कभी तुम्हें प्यार करा ही नहीं है। और रेनियालो बोलता है, नहीं। और साल्विया बोलती है, हाँ, उसने कभी तुम्हारे प्रति प्यार की फीलिंग को महसूस ही नहीं करा। और रेनियालो बोलता है, नहीं, ऐसा सच नहीं हो सकता, ये सच हो ही नहीं सकता, उसने करा है, वो मुझसे प्यार करती है। तभी साल्विया बोलती है, तुम्हारा डर। रेनियालो बोलता है, क्या ये सच नहीं हो सकता?